तो आगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल को आखिरी तक देखते जाएगा। पेपर में बच्चों को बहुत ही तंग किया था। क्या कह रहा है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो कह रहा है कि कोई फंक्शन एक्स और वाई में दिया होगा तो उसमें हर एक इंडिविजुअल टर्म्स की डिग्री क्या होगी, सेम होगी, तो उस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, होमोजेनियस फंक्शन। तो और देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री कितनी है 2, यानी कि इस टर्म की भी डिग्री 2, इस टर्म की भी डिग्री 2, यानी कि पहला वाला होमोजेनियस है। इसी तरह से दूसरा वाला भी है। बच्चों को कंफ्यूजन किस में होता है, तीसरे में और चौथे में। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी फंक्शन को होमोजेनियस चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y आ जाए, जहां पे n क्या है, एनी कांस्टेंट। तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, होमोजेनियस होगा, अदरवाइज होमोजेनियस नहीं होगा। तो सी ऑप्शन को अगर मैं चेक करूंगा तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y जो दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा चमका दूंगा, लैम्डा से लैम्डा, तो ये कितना आ गया, फिर से वही फंक्शन आ गया क्या जो हमारा ऑप्शन में गिवन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x y के बराबर, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये भी मेरा कैसा है, होमोजीनियस है। तो जो हमारा ऑप्शन बच गया है क्या होगा, नॉन होमोजीनियस, यानी कि ये होमोजीनियस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो अगर मैं यहां पे रखूं लैम्डा x माइनस सेक लैम्डा y, तो इसको मैं फर्दर क्या करूंगा, सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डी फॉर डोसा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे बोर्ड के पीवाईक्यू से मुलाकात, और ऐसे पीवाईक्यूज के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।